Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class of English, and today we have to start our poem, and the name of the poem is The Storyteller, and this is on book page number 21 of your book. And you can see that there is a grandfather who is telling stories to their grandchildren, and the time is the night time, as you can see the stars and the moon, and this is the night time. So let's start our poem, and the name of the poem is Storyteller. Dear students, Storyteller का मतलब है कहानी सुनाने वाले या कहानी सुनाने वाला. So let's start words to know. नंबर 1 वर्ड है हमारे पास ऑ का मतलब है मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर ब्रॉट अबाउट बाय अथॉरिटी, जीनियस और ग्रेट ब्यूटी. यानी किसी बड़ों की जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके लिए एहसास होता है रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त देने का और खौफ का भी. मतलब हम डरते भी हैं उनसे और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उसको कहते हैं रोब. यानी जो बड़ों का हमारे ऊपर रोब होता है, जो फीलिंग्स होती है कि हम उनसे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको फीलिंग को कहते हैं रोब यानी ऑ. सेकेंड वर्ड है कडल्ड. कडल्ड कहते हैं हक्ड इन द आर्म्स, यानी बाजुओं को समेट लेना या ख़ुद को समेट लेना, तो कडल्ड मीन्स समेटना. फैबल्स कहते हैं शॉर्ट स्टोरीज यूजुअली विद अ लेसन और मैसेज, यानी कि छोटी ऐसी कहानियाँ जिसमें कोई सबक हो या कोई पैगाम हो, तो उनको कहा जाता है हिकायात. हिकायात जो है प्लूरल है हिकायत का. फैबल्स मीन्स हिकायात. फैंटम्स कहते हैं घूस्ट यानी भूत. योर कहते हैं लॉन्ग टाइम पास्ट यानी पुराना ज़माना. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर नाउ स्टार्टिंग अवर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द स्टोरी टेलर. What stories he told the children at the end of the day when tired of play, all but and fell and well fed, they cuddled in bed. What stories he told them? Okay dear students, यहाँ पर आपको 2 rhyming words नज़र आ रहे हैं, day, play, fed, bed. कहते हैं वो कौन सी कहानियाँ हैं जो बच्चों को सुनाते हैं दिन के आखिर में, जब वो खेल कूद के थक जाते हैं और नहा धो लेते हैं और खा पी लेते हैं अच्छा, और बेड में बिस्तर में सिमट जाते हैं, तो उस वक्त कौन सी कहानी सुनाई जाती है. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि वो बेड पे इस टाइम नाइट का टाइम है और इस वक्त कहानियाँ सुनाई जा रही हैं. इन्होंने खा पी लिया है, नहा धो के ये बेड पर बिस्तर पर सिमट चुके हैं, और अब इनका टाइम हो गया है कहानियाँ सुनने का, और दादा जान इनको कहानियाँ सुना रहे हैं. What stories he told the children, their eyes open wide with him by their side, they listened in awe to fables of yore. What stories he told them? कहते हैं कि वो कौन सी कहानियाँ हैं जो बच्चों को सुनाई जा रही हैं कि उनसे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं उनके सुनने से, और उनके दादा की तरफ से जो रोब है उस रोब में वो सुन रहे हैं, और उस कहानियों में पुराने ज़माने की हकायात हैं यानी कुछ लेसन्स हैं, तो कौन सी कहानियाँ सुनाई जाती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम ऑफ पेज 21 की. अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 22 की जानिब कि उसमें अब क्या है. What stories he told the children of shadows that crept while they soundly slept, and phantoms that played if first they had not prayed. What stories he told then? कहते हैं कौन सी कहानियाँ वो बच्चों को सुनाते हैं, या कौन सी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं जिसमें साया जो होती है, परछाई होती है, जो डरावना साया होता है जिन भूतों का. तो कहते हैं कि जिनमें साया जो है या परछाई जो है वो रेंग रही है. रेंगना मतलब चलने के बजाय वो रेंग रही है, जिस तरह कीड़े जो रेंगते हैं, तो इसलिए उसके लिए साये के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो रेंग रहा है. और जब आप सो जाते हैं, और कहते हैं कि भूत आपके ख्वाब में आते हैं, या जैसे खेल रहे हों भूत आपके सामने, और तब आते हैं जब आप नमाज़ पढ़े बगैर या दुआ किए बगैर आप सो जाते हैं, तो तब आपके ख्वाब में या आपको भूत नज़र आते हैं या कोई साया नज़र आता है जो आपके सामने खेल रहा होता है या रेंग रहा होता है. और ये तब आते हैं जब आप नमाज़ नहीं पढ़ते रात के टाइम, या दुआ किए बगैर सो जाते हैं. तो कौन सी कहानियाँ सुनाई जाती हैं. अब कहते हैं What stories he told the children, now they feel a chill, yet repeat them still to their young and old. Those stories of gold, what stories he told then? ये लास्ट आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसमें काफ़ी राइमिंग वर्ड्स थे. चिल, स्टिल, ओल्ड, गोल्ड. कहते हैं कौन सी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं कि अब वो कहानियाँ सुनकर बहुत पुरलुत्फ़ हो रहे हैं, यानी उसको एंजॉय कर रहे हैं, और इतना एंजॉय कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब हमें कहानी दोबारा सुनाई जाए.
मतलब दोबारा भी दोहराई जाएगी वो कहानी, और चाहे वो जवानों की हो, जवानों को या मतलब बूढ़ों जवानों को सबको सुनाई जाए वो कहानियाँ, और वो कहानियाँ होती हैं सोने की, यानी सोना चांदी या ख़जाने की। तो कौन सी कहानियाँ सुनाई जाती हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम लिखी थी निकोलस हॉर्सबर्ग ने, जो पेज नंबर 21 और 22 पे आपकी मौजूद थी। और अब मैं आपको इसका समराइज़ यानी इसकी समरी बताती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। कहते हैं ये जो दादा है ये कौन कौन सी कहानियाँ सुनाते हैं। जब बच्चे नहा धो लेते हैं, सारे दिन के खेल कूद से थक जाते हैं, रात का टाइम होता है, तो ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जिसके सुनने से बच्चों की आंखें खुली रह जाती हैं। और इन दादा का जो रोब होता है उसके रोब में वो ये बच्चे सुन रहे होते हैं। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें पुराने ज़माने की हकायात हो, यानी लेसन्स हो, उसमें कोई सबक हो। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो जिन भूतों की हो, और उसमें ये भी दादा उनको कहते हैं कि अगर आप नमाज़ पढ़ के नहीं सोएंगे तो आपको जिन भूत नज़र आएंगे, अगर आप नमाज़ पढ़े बगैर या दुआ किए बगैर सो गए। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सोने चांदी की होती हैं, यानी किसी ख़जाने के बारे में होती हैं। आपको अंदाज़ा है कि कहानियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। हम परियों की कहानियाँ पढ़ते हैं, हम जिनों की कहानियाँ पढ़ते हैं, हम पुराने ज़माने की जिसमें लेसन होते हैं वो पढ़ते हैं, सबक आमूज़, और हम ख़जानों की भी कहानियाँ पढ़ते हैं। तो इस किस्म की दादा इनको डेली बेसिस पे अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीडिंग और एक्सरसाइज हमारे चैप्टर पोएम की, स्टोरी टेलर। होपफुल यू लाइक इट, I really like it, and the colorful page is really interesting. So dear students, for now, stay blessed, take care, Allah Hafiz.